मार्गशीर्ष यानी कि मंगसिर यानी कि अगहन मास में महालक्ष्मी व्रत किए जाते हैं। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष महीने में महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि। क्योंकि यह व्रत वीरवार को रखा जाता है यानी कि बृहस्पतिवार को रखा जाता है। तो इस वीडियो में आपको मार्गशीर्ष महीने में रखने वाले महालक्ष्मी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि आपको प्रत्येक चीज बताई जाएगी और आप इस वीडियो के अंत में कथा का आनंद भी लेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले स्थापना पूजा और व्रत की विधि बताते हैं। यह व्रत पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और सुख शांति और धन संपत्ति प्राप्त होती है। यह व्रत करने वाले स्त्री तथा पुरुष दोनों मन से स्वस्थ और आनंदमय होने चाहिए। इस व्रत को किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं। विधि नियम अनुसार हर गुरुवार को महालक्ष्मी व्रत करें। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा को पढ़ें। लगातार 8 गुरुवार को व्रत पालन करने पर अंतिम गुरुवार को समापन करें। वैसे ही यह व्रत पूजा पूरे वर्ष भर भी कर सकते हैं। पूरे वर्ष भर हर गुरुवार के दिन देवी की प्रतिमा या फोटो के सामने बैठकर व्रत कथा को पढ़ें। शेष गुरुवार के दिन 8 सुहागिनों या कुंवारी कन्याओं को आमंत्रित कर उन्हें सभी के साथ बिठाकर पीढ़ा या आसन पर बिठाकर श्री महालक्ष्मी का रूप समझकर हल्दी कुमकुम लगाएं। पूजा की समाप्ति पर फल प्रसाद वितरण करें तथा इस कथा की एक प्रति उन्हें देकर नमस्कार करें। केवल नारी ही नहीं अपितु पुरुष भी यह पूजा कर सकते हैं। वे सुहागिन या कुंवारी को आमंत्रित करके उन्हें हाथ में हल्दी कुमकुम प्रदान करें तथा व्रत कथा की एक प्रति उन्हें देख करके प्रणाम करें। पुरुषों को भी इस व्रत कथा को पढ़ना चाहिए। जिस दिन व्रत हो उपवास करें, दूध फलाहार करें, खाली पेट न रहें। रात को भोजन से पहले देवी को भोग लगाएं और परिवार के साथ भोजन करें। पद्म पुराण में यह व्रत गृहस्थ जनों के लिए बताया गया है। इस पूजा को पति पत्नी मिलकर कर सकते हैं। अगर किसी कारण पूजा में बाधा है तो औरों से भी पूजा करवा लेनी चाहिए, पर खुद उपवास अवश्य करें। उस गुरुवार को गिनती में ना लें। अगर किसी दूसरी पूजा को उपवास गुरुवार को आए तो भी यह पूजा की जा सकती है। दिन रात में भी पूजा की जा सकती है। दिन में उपवास करें तथा रात में पूजा के बाद भोजन कर लें। इस व्रत कथा को सुनने के लिए अपने आस पड़ोस के लोगों को या किसी रिश्तेदार को जो आपके पास रहते हों या आसपास रहते हैं उनको घर के लोगों को बुलाएं और व्रत कथा को पढ़ते समय शांति तथा एकाग्रता बरतें। अगहन के पहले गुरुवार को व्रत शुरू करें यानी कि मार्गशीर्ष के पहले गुरुवार को आप व्रत शुरू करें तथा अंतिम गुरुवार को उसका समापन करें। अगर मास में 5 गुरुवार आए तो 5 गुरुवार को उस दिन अमावस्या या पूर्णिमा हो तो भी पूजा करें। आइए जानते हैं महालक्ष्मी देवी की स्थापना, विसर्जन तथा पूजा विधि। इस पूजा को करने के लिए किसी ब्राह्मण पुरोहित की आवश्यकता नहीं होती। हर कोई अपनी भक्ति से पूजा कर सकता है। एक दिन पहले ही घर को गोबर से लीप ले या फिर गीले कपड़े से पोंछ ले, यानी कि आप पोछा एक दिन पहले लगा लें, उस दिन लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद एक ऊंचे पीढ़े या चौकी पर या छोटे मेज पर बीच में थोड़े गेहूं या चावल रखकर एक साफ सुथरे तांबे या पीतल के लोटे को पानी से भरकर चावल या गेहूं पर रखें। पानी में सुपारी, कुछ पैसे या फिर दुर्वा घास भी डालें। ऊपर से लोटे में चारों तरफ 5 तरह के पेड़ के 5 या 7 पत्ते डालकर बीचों बीच एक नारियल रखें। अगर आपको 5 पेड़ के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप एक के भी डाल सकते हैं, जैसे कि अशोक के पत्ते। उस नारियल पर बाजार में उपलब्ध देवी के मुखौटे या चेहरे को बांध या चिपका दें और लोटे पर हल्दी कुमकुम लगाएं और साथ ही उस लोटे के गले में लोटे के हिसाब से लहंगा बांध दें और नारियल के ऊपर एक छोटी चुनरी भी चढ़ा दें। साथ ही देवी की प्रतिमा या फोटो को पूर्व दिशा में मुंह करके या उत्तर दिशा में मुंह करके स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद पूजा आरंभ करें। सबसे पहले आचमन करें। ये मंत्र बोले, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन तीनों मंत्रों को बोलकर प्रत्येक मंत्र में से एक एक आचमन करें। फिर ओम गोविंदाय नमः बोलते हुए हाथ धो लें। फिर देवी को फूलों से जल का छींटा देते हुए स्नान करवाएं और हल्दी कुमकुम लगाएं। पुष्प हार अर्पित करें, धूप दीप जलाएं। फिर इसके बाद भोग लगाकर महालक्ष्मी व्रत के महात्म्य का पाठ शुरू करें। शुरू में महालक्ष्मी नमन अष्टक का पाठ करें, फिर देवी को प्रणाम कर कथा का पाठ शुरू करें। कथा की समाप्ति पर देवी की आरती उतारें तथा फिर से प्रणाम करें। रात को फिर देवी की पूजा करें, मिष्ठान का भोग लगाएं तथा गौ माता के लिए भी अन्न रखें। मतलब आप जो भी खाना बनाते हैं सबसे पहले गौ माता के लिए निकाल लें और दूसरे दिन सुबह गौ माता को उनका हिस्सा अर्पित कर दें। इसके बाद परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन कर लें। दूसरे दिन सुबह जो कि कलश में पानी रखा और पत्ते रखे हैं उन पत्तों को निकाल लें
और इन पत्तों को आप अलग अलग जगह पर घर में रख सकते हैं। और इस पानी को आप किसी पेड़ के जड़ में डाल दें। जिस जगह पूजा की हो वहां हल्दी कुमकुम छिड़क कर 3 बार प्रणाम करें। इसी प्रकार महीने के हर गुरुवार को करें। मार्गशीर्ष मास के 4 गुरुवार हो तो चारों और 5 हो तो पांचों के इसी प्रकार पूजन करें। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो कोई भक्त हर साल श्री महालक्ष्मी जी का यह व्रत करेगा उसे सुख संपदा और धन का लाभ होगा। कुछ लोग इसे केसरी व्रत भी कहते हैं, परंतु इस व्रत में किसी खास रंग के परिधान की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा महालक्ष्मी मंत्र, चालीसा या आरती इत्यादि का भी पाठ करना चाहिए। आइए जानते हैं पूजन सामग्री। एक नारियल पानी वाला, एक सुपारी, एक हल्दी की गांठ, 1 रुपया या कोई सोने या चांदी का सिक्का कलश में डालने के लिए, एक पाटा, चौकी या छोटा टेबल, एक स्वच्छ धुला हुआ कपड़ा पाटा या चौकी पर बिछाने के लिए, एक कलश जिस पर नारियल की स्थापना हो सके, 5 प्रकार के फल, 5 पेड़ों के पत्ते, बरगद, पीपल, आम, अशोक, पाकड़ या जो भी बड़े पत्ते मिल जाएं। और इसके बाद महालक्ष्मी अष्टक का पाठ करें। यानी कि महालक्ष्मी स्तोत्र समाप्त होने के बाद आप महालक्ष्मी महात्म की व्रत कथा सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आइए कथा श्रवण करते हैं। कथा ध्यान से सुने। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा, गुरुवार की व्रत कथा। इसे सुनने और पढ़ने से दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख संपत्ति ऐश्वर्य प्राप्त होता है, मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम है। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, स्मृति, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री और लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीर सागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदनवन में चंद्रा, चंपक वन में गिरजा, पद्म वन में पद्मा, मल्टी में मालती, कुंदन वन में कुंदती, केतकी वन में सुशीला, कदम्ब वन में कदम्बमाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों ओर सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रवण पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे, यानी कि महल में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम काम धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दरिद्रता के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है।
उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी का व्रत किस तरह किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी माता ने दासी को पूजा की विधि तथा महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई है। परंतु रानी का इस कदर रुख बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी कि मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी का व्रत रखा। फल स्वरूप राजा सिद्धेश्वर के पुत्र मालाधर से उनका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य और राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरत चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुख खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दुर्दशा में और कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरत चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ। पर उसने इस बात का कोई बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया, वहां का साड़ लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका मतलब क्या हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा। सारा खाना नमक बिना था, इसीलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे, उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना को पूरा करती है।
महालक्ष्मी माता आप सभी की मनोकामनाओं को भी पूरा करें, आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस प्रकार श्री महालक्ष्मी की गुरुवार की कथा संपूर्ण होती है। जय श्री महालक्ष्मी।